आइए दोस्तों, आज हम लोग वेद के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए वेद का संकलन करता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है और वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अर्थवेद और चौथा है यजुर्वेद। ठीक है, इन चारों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि बताओ वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार का, और चारों का नाम लिख देना है। ओके, उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्री कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए पहला है ऋग्वेद। इसके बारे में हम जानते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध मतलब परत बाई परत, यानी कहना नाम यह है कि एक पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ने के बाद तीसरा। ओके, तो ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जब पढ़िएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग बढ़ेगा ना जी, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगा। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोला जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ओके, उसके बाद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। एग्जाम में पूछता है कि बताओ सबसे पुराना वेद का क्या नाम है, तो ऋग्वेद। ओके, इसमें 10 मंडल, आगे हम जो पढ़ेंगे तो जो VVI क्वेश्चन है ना, यानी मंडल से सवाल पूछता है। ठीक है ना, पूछेगा कि किस मंडल में सोम देवता का जिक्र है, तो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट, उसमें जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त होता है और 10,462 ऋचाएं होते हैं। एग्जाम पूछेगा कि बताओ ऋग्वेद में कितना ऋचाएं होता है, तो 10,462 लिख देंगे। ओके, देखिए अब 7वें मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन है। ठीक है ना, और तीसरे यानी 3वें मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसमें सूर्य देवता के बारे में जिक्र है। ओके, उसके बाद 9वें मंडल में किसका जिक्र है, तो सोम देवता का जिक्र है। ओके, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा बताओ 9वें मंडल में किस देवता का जिक्र है, तो 9वें मंडल में तो सोम देवता का जिक्र है। ओके, यानी वर्णन है। उसके बाद ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है, यानी कहा नाम ये है जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो होत्री। ओके, आगे देखते हैं 2 नंबर सामवेद, यानी भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कहेगा कि किस वेद को भारतीय वेद का जनक कहा जाता है, तो भाई साहब कहाँ है, क्या है यहाँ पर, तो सामवेद। तो हम लोग सामवेद आंसर देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उदात्तु यानी उदात्तरी बोला जाता है। ठीक है ना, यानी सिंपल भाषा में बोला जाएगा कि बताओ जो सामवेद पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उदात्तरी बोला जाता है। उसके बाद तीसरा यजुर्वेद, यानी कर्म कांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित अर्धवायु कहलाता है। यानी सिंपल भाषा में यह है कि अगर जैसे जिस प्रकार हिंदू धर्म में जो पंडित होते हैं रामायण या वेद पढ़ते हैं ना, तो उन्हें पंडित बोला जाता है। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद जो पढ़ते हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अर्धवायु बोला जाएगा। ओके, चौथा है अर्थवेद, रोग तथा उसके निवारण के लिए साधन के रूप में शल्य चिकित्सा, जादू टोना आदि का जानकारी उल्लेख है। यानी कहा नाम है कि किस वेद में जादू टोना और चिकित्सा का जानकारी मिलता है, तो बबुआ किस वेद में मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। ओके, साभा एवं समिति को अर्थववेद में प्रजाति की 2 पुत्रियों कहा गया है। ठीक है ना, और एग्जाम में पूछता है कि किस वेद को बाद का वेद कहा जाता है, तो भाई साहब उसका आंसर अर्थववेद हो जाएगा। ओके, देखिए वेदांत 6 होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि बताओ वेदांत कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो कौन कौन है, पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। पूछता है कि कुल पुराण कितना है, तो 18 और उपनिषद कितना है, 108 है। आइए देखते हैं पुराण संबंधित वंश, यानी विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। ओके, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। उसके बाद मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन
वन से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।